आप लोगों ने अभी तक एलपीपी का 3 लेक्चर देखा। पहला आपका बेसिक क्लास का था, दूसरे में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखा, तीसरे में हमने ढेर सारा एग्जाम्पल देखा, और आज हम लोग फिर से अपने नहीं कहते जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब जरा ध्यान देके आराम से देखिएगा। सबसे पहले तो सारे बच्चे को बोलेंगे कि ये क्वेश्चन ना पुराने टाइप का है, तो आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो और क्वेश्चन को पहले बना लो, खुद से ट्राई करो। ठीक है सर। पहला जो है वो x लेस देन इक्वल टू 2 है। इसका ग्राफ तो हम ऐसे ही बना सकते हैं जी सर। सर ने बोला था लेस देन को भूल के आप बराबर लिख दो, कर जी सर। x के जगह 0, y का मान 3, y के जगह 0 और x का मान 3। फिर -2x प्लस y इज इक्वल टू 1। x के जगह 0 रखोगे तो y का मान 1, और y के जगह 0 रखोगे तो x का मान -1/2। देखिए, अगर आपको कहीं कुछ गलत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए सर, अब ग्राफ बनाया जाए, आइए। चलिए, अब हमने यहां पे लिखा है 0, 1, 2, 3, यहाँ पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको ये टाइप बता रखा है, आप बस बनाओ। ये 0, 3 है और वो 3, 0 है जी सर। तो सबसे पहले तो सर ठीक है, यस सर, ये पॉइंट आपका हो गया। अब यहां चेक करने का तरीका हमने कितनी बार बताया है। मानिए फिर भी कोई नए बच्चे जिन्हें जानना है, हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो इस लाइन पर लाइज नहीं करता है। 0, 0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 5, 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन हम लोग लेते कौन सा है सर? 0, 0। क्यों सर? हम लोगों को गुना भाग करने में बड़ा सुविधा होता है। क्या? अच्छा, तो ये बात सही है या गलत है? सर सही है। तो ये कहां जाने वाला है सर? ये मूल बिंदु की ओर जाएगा। हाँ, जिस पॉइंट को लेते हैं अगर ये उसको सही करता है, संतुष्ट करते हैं, तो हम उसकी ओर चले जाएंगे। तो 0, 0 ये है। अगर गलत होता तो हम इसकी ओर ना जाके विपरीत चले जाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? 0, 1, ओके, -1/2 0 इधर होगा। हाँ हाँ, सही बात है, ये इधर होगा, हम भी मान रहे हैं। चलिए थोड़ा सा सुधार लीजिए सर, कहीं एकदम सुधार देते हैं। दिक्कत क्या है जी? ये डिस्टेंस देखने में ज्यादा लग रहा है, आप अच्छे से बनाना। ओके सर। इसका नाम है सर -2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 1। वेरी गुड। 0, 0 लेना है जरूर सर। x के जगह 0, y के जगह 0। सर ये बात क्या हो गया? सही।
ये कहाँ की ओर जा रहा है सर? ओरिजिन की ओर, ये नीचे। तो अभी तक के अनुसार कौन सा पोर्शन मिल रहा है सर? ये पोर्शन मिल रहा है क्या? हाँ सही है, चलिए अच्छी बात है। ओके, अब क्या करना है सर? एक चीज और दिया हुआ है कहीं, क्या? x जो है ना वो 2 के पैरेलल, मतलब सॉरी, x का मान 2 या 2 से छोटा है। अच्छा, सही बात है। जब x बराबर कुछ भी दिया रहे तो सर ने बताया था वो y अक्ष के क्या होता है? समांतर। किसके समांतर होता है? y के। तो अब ये बोला इधर। अब देखिए सारा चीज क्रिस्टल क्लियर है। यस सर, ये पोर्शन होने वाला है। ठीक है, यस सर। अब आप सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करो। सर ये पहला, ओके, इसका नाम ए रखे, ठीक है। ये दूसरा, इसका नाम बी रखे, सी रखे। मजा आया? तो यहां पर कितने पॉइंट की बात हो रही है सर? 4, 5, ए बी सी डी ई। ए हमारा 0 0 है, बी हमारा 2 0 है। हाँ सही बात है। अब हमें सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सी। अब बच्चों सोचो, सी निकालना है, किस 2 इक्वेशन का कटान बिंदु है? सर ये पहला तो आपका इक्वेशन हो गया, x बराबर 2। वेरी गुड। कहे दूसरा सर x प्लस वाई बराबर 3। तो ये मान निकालना कितना आसान है। x के जगह 2 रख देंगे, y का मान सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 1। 2 और कितना हो जाएगा? 1। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? यस सर। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सर अब किसकी बारी? डी की बारी। सर आगे बढ़ाते तो ज्यादा अच्छा था। हाँ एकदम अच्छा था। पहले देख लीजिए, डी के लिए पहले ये इधर से ये, ओके। डी के लिए जो बात हो रहा है, x प्लस वाई बराबर 3 और आपका क्या है? -2x प्लस वाई बराबर 1। अब आप दोनों को घटा लो। x का मान कितना आ गया? 2/3। अब इस x को उसमें बिठाइए। हो गया। चलिए जब आपने सारा मान निकाल लिया तो अब तो हम लोग अपना काम करेंगे। यस सर। ये कॉर्नर पॉइंट और ये आपका क्या हो गया? वैल्यू। पहला कितना आया था सर? 0 0। दूसरा कितना आया था सर? 2 0। तीसरा कितना आया था सर? 2 1। चौथा सर चलिए एक बार देख लेते हैं क्या सर ने सही लिखा है। 0 0 लिखे, 2 0 लिखे, 2 1 लिखे, 2 1। हाँ 2 1 है। 2/3 7/3 और ई का मान सर 0 1 है। ई का मान कितना है? 0 1। ठीक है। अब आइए करते हैं जेड की बात। जेड में क्या लिखा है? -2x प्लस वाई। अब आप जरा सोचो, अगर हम x के जगह 0, y के जगह 0 तो ये 0, 2 देंगे -4, -4 प्लस 1 -3, -4/3 प्लस 7/3,
7 में से 4 जाएगा 3, 3/3 कट के कितना आएगा 1। बात समझे कि नहीं समझे? आपको इसमें क्या पूछा जा रहा था? मैक्सिमाइज, महत्तम मान क्या है? इसमें महत्तम मान 1 होगा और वो भी एक कॉर्नर पॉइंट पर नहीं। कितने कॉर्नर पॉइंट पर? 2 कॉर्नर पॉइंट पर। इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1 एट किस किस पॉइंट पर सर? 2/3, 7/3 एंड 0। बताइए कैसा क्वेश्चन लगा? अब हम लोगों ने नहीं कहता बाउंडेड वाला सारा टाइप बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम लोगों का जो एग्जाम्पल आने वाला है वो अनबाउंडेड के ऊपर आने वाला है। सर इस चीज का बहुत दिनों से इंतजार था। एकदम पहले हम थोड़ा सा साइड होते, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या किसी का हमसे पहले बन गया तो खुश हो जाना है, एक अच्छा सा मैसेज कर देना कि सर मजा आ गया एलपीपी में। चलिए ये हो गया और ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब यहां से बेटा आपका अनबाउंडेड का खेल शुरू हो गया है। अब सारे बच्चे को कहेंगे थोड़ा सा रुकेंगे और थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है सर। पहला समीकरण क्या है सर? x + y = 2। सॉरी, बार बार बच्चों को बोल रहे हैं, अगर आपको कहीं गलती लगे तो जरूर बताइए, कमेंट कीजिए हाँ सर कि हाँ आपने मिस्टेक कर दिया है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ग्राफ पे। चलिए ऐसा हो गया। यहां पे पॉइंट क्या है सर? 0, 2 और 2 0 है। 0, 2 और 2 0 का, बहुत अच्छा। 0, 2 और 2 0। चलिए सही बना और अच्छा बना। इसका नाम तो 2 0 हो गया सर। अब ये सब बात पता है। अब इसमें क्या होने वाला है जरा आप ध्यान दीजिए। कि अगर आप एक पॉइंट लेते हो 0 0, x के जगह 0, y के जगह 0, तो अब जो बेटा है ना ये बात गलत हो गया। ना तो 0 2 के बराबर है, ना ही 0 2 से बड़ा है। का जी सर, का इसकी गाड़ी नीचे नहीं ऊपर जाने वाली है सर। हाँ, इसने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया, हम कहा चले ऊपर। कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे वाले को पूछे कि तुम्हारा क्या सीन है? कहा भैया हमें 0 1 कहे वेरी गुड। फिर कहा हमें 3 0 कहे एकदम सही है। कि चलो तुम्हारा भी ग्राफ हम खींच देते हैं। ठीक है, यस सर। इसका नाम हो गया 0 1 और इसका नाम क्या हो गया 3 0।
अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? सर पूछा बाद में जा रहा है, पहले पता लगा लो जाएगा किधर। चलिए ठीक है, हमने फिर से 0 0 ले लिया। x की जगह 0, y की जगह 0। ये बात भी कैसा निकल गया? गलत। ये भी नीचे ना जाके कहा जाएगा ऊपर। अब बच्चों ने जरा सोचिए। जी सर बोलिए, क्या सोचना क्या है? कहे आपको ये सोचना है कि ये, अब देखिएगा आराम से, ये लाइन ऊपर जा रहा है। जी सर का ये लाइन भी कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। एक एक कर सोचो, ये मिलेगा नहीं सर, जब ऊपर जा रहा है तो नीचे कैसे मिलेगा? कहीं ये भी नहीं मिलेगा। कहीं क्यों? क्योंकि ये जब ऊपर जा रहा है तो नीचे कैसे मिलेगा? तो ले दे के ना आपका ये पोर्शन मिलने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं आया? और ये फिगर आपका कैसा हो गया? अनबाउंडेड। ये कैसा फिगर हो गया? अनबाउंडेड। ओके सर। और यहां पर इसके कितने कॉर्नर पॉइंट निकल गए? सर 3 निकल गए। हाँ, क्या नाम वाम रखना है सर? क्या एकदम रखना है? ये ए, बी और ये क्या हो गया? सी। अब आपको किसके बारे में पता लगाना है? सर हमें बी के बारे में पता लगाना है, तो बी में लिख लीजिए। तो हमने b का मान निकाल लिया। कितना आ गया b का मान? 3/2 और 1/2। अब आइए किसकी बात हो रही है? कॉर्नर पॉइंट और वैल्यू की। पहला कॉर्नर पॉइंट आपका 3 0 है। इधर कौन सा है? 0 2। ठीक है, इधर कितना आया? 3/2 1/2। पहले लिखिए सर आराम से, धर फराइए नहीं। 3 0 3/2 1/2 और लास्ट में क्या हो जाएगा? 0 2। ओके। और अब आपका z बराबर क्या दिया हुआ है? जल्दी बोलिए। 3x + 5y। क्या लिखा हुआ है? 3x + 5y। तो x के जगह 3 देंगे 9, तो ये देंगे ना, तो 3 3 9/2 प्लस 5/2 7 आ जाएगा। ओके ठीक है। 0 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 10। अब जरा बच्चों सुनना ध्यान से। यहां तक आपकी गाड़ी पुराने क्वेश्चन के ही अनुसार चल रहा था, जिस तरह आपने बाउंडेड में काम किया था। अब यहां पे चूंकि अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड का फिर एक याद कीजिए, हमने एक चीज आपको नहीं बताया था। हमने बोला था कि वो जब आएगा बेटा हम खुद बता देंगे। और अब आपका वो रहा ये, हमने क्या बोला था? अनबाउंडेड में चेक करना पड़ता है। हमने लिखाया था कि नहीं लिखाया था? अनबाउंडेड में क्या करना पड़ता है? चेक। तो आपको क्या पूछा जा रहा है? सर मिनिमम पूछा जा रहा है। मिनिमम, तो यहां देखिए मिनिमम के लिए क्या लिखा हुआ है? z <m। ठीक है सर, ये जो लिखा है ना, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कहीं एकदम घबराइए मत, हमें साथ में, हम जब साथ में है तो क्यों टेंशन ले रहे हैं? देखिए मिनिमम का मतलब आपको ग्राफ बनाना है z <m का। ध्यान से देखिएगा, किसका ग्राफ बनाना है? z <m। मेरे साथ दोहराना है। मिनिमम बोलेगा तो z <m, मैक्सिमम बोलेगा z <m।
फिर से ग्राफ बनेगा, फिर से मिनिमम बोलेगा तो किसका बनाइएगा सर, जेड लेस देन एम, मैक्सिमम बोलेगा तो किसका बनाएंगे, जेड ग्रेटर देन एम। तो जेड का मान कितना है, सर ये एम क्या होता है, बस इससे मिनिमम खोजिए। मिनिमम इसमें कौन है, 7। मिनिमम कौन है, 7। का सर ये तो बड़ा लफड़ा के जी, अभी तो लफड़ा शुरू हुआ है, मतलब अब इसका ग्राफ फिर से बनेगा। अरे दादा, ये हो गया x और ये क्या हो गया आपका y। x के जगह 0 तो y का मान 7/5, y के जगह 0 तो x का मान 7/3। सर ये अरे भूल जाओ ना, बराबर लिखना है, कितनी बार बोले। अच्छा ठीक है सर, तो यहाँ क्या क्या पॉइंट आया याद रखिए, 0 7/5। हाँ सर आप याद रख लो, आप बना रहे हो 0 7/5, 0 7/5, 7/5 का मतलब क्या होगा, 1 दशमलव कुछ कुछ, 1 दशमलव कुछ कुछ। तो यहाँ पे होने वाला है कहीं, मान के चलिए, सोचिए 7/5 का मतलब 1 दशमलव कुछ कुछ। तो हाँ सर उतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 7/3 का मतलब क्या होगा बेटा, सर 7/3 का मतलब 2 दशमलव कुछ कुछ। क्या सर ये इस पॉइंट से जाएगा, कहेगा 100% जाएगा। कहा क्यों सर, कहे तू जरा सोच। कहा क्या सोचना है, बोलिए सर। तुम ये सोचो, तुम ये सोचो ये 7 कैसे आया था, इसी में ना मान बिठा के कितना आया था 7, तो ये तो उसको सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। इस बात की कितनी गारंटी है, 100% गारंटी है। कहा ठीक है सर, आ रहा है समझ में, जी सर समझ में तो आ रहा है। अब देखिए, अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है जी सर, ये किसका ग्राफ हो गया, कलर बदलिए, कलर बदलिए सर, पता चलेगा। ये आपका ग्राफ हो गया 3x + 5y < 7। क्या क्या समझे कि पहले जैसे बनाते थे वैसे ही बना लेंगे। मिनिमम बोला तो z < m का ग्राफ बनाएंगे, और हमने यहाँ पर इसको दिखा दिया कागजी से। अब उसमें रखिए x के जगह 0 और y के जगह 0। ये बात क्या हो गया, सही। अब जो बात सर बोलने वाले हैं वही आपके पूरे सवाल का जवाब होने वाला है। कहा सर बोलिए जल्दी से। कहे इस एरिया को आप क्या कहते हैं सर, फीजेबल रीजन। इस एरिया को क्या कहते हैं, फीजेबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र। ये कहां की ओर है, ऊपर की ओर। ये बंदा बोल रहा है हम कहां जाएंगे सर, नीचे की ओर। ध्यान से समझिएगा, वो कहां की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। ये कहां जा रहा है, नीचे की ओर। अगर दोनों में कुछ भी मिल जाता, सुन लीजिए मेरी बात, अगर दोनों में कुछ भी मिल जाता, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, संभव नहीं है। कितना आसान है। लेकिन अगर दोनों में कुछ ना मिले तो आंसर हमारा एग्जिस्ट करेगा, और यही हमारा आंसर होगा। इसमें मिनिमम कितना था, 7 आंसर। तो कुछ बच्चे ये चेक नहीं करते और कभी कभी आंसर मिल जाता है। अब आप जरा फील करो, क्या फील करो कि कहीं खुदा ना खास ये भी कहां की ओर जाता, ऊपर की ओर, या कोई पोर्शन मिल जाता, तो हमारा जवाब क्या आता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चा वहां फंस जाता। सर आप नहीं फंसना, आप सीखे हो, हाँ अच्छे से सीखे हो सर, हम समझ गए। अब आपकी बात हम बहुत अच्छे से समझे। आप ये कहना चाह रहे हो, ये जो z <m का हमने ग्राफ बनाया, किसका ग्राफ बनाया, z <m, और जो हमारा फीजेबल रीजन है, उस दोनों में कुछ ना मिले, मतलब इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई। इंटरसेक्शन क्या हो गया, फाई, मतलब दोनों में कुछ मिलता नहीं है, तो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा।
और इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 7। कैसा लगा क्वेश्चन? देखिए, अगर आप परेशान होइएगा तो परेशान ही होते रह जाइएगा। चीजों में बड़ा सा सिंपल सा बात है, जैसे ग्राफ बना लेना है, अंतिम में बस एक लाइन जुड़ जाएगा z <m, उसका ग्राफ बनाएंगे, दोनों में कुछ मिल गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और नहीं मिला तो जो था वही आंसर हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। तुम कमेंट करेगा क्लियर है? ठीक है, ठीक है सर। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए। सर ने इसको डॉट डॉट लाइन से क्यों बनाया? क्योंकि उसमें बराबर लगा हुआ नहीं था। चलिए, हमारा दिल कर रहा है क्यों ना आपको ऐसा एक सवाल और बताया जाए। हमें ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं थोड़ी सी भी समस्या है, तो हम चाहते हैं वो समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, आप हमारी बात समझे, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा एक और होना ही चाहिए था सर। चलिए ठीक है, हम कहेंगे बाबू क्वेश्चन लिखिए और आप ट्राई कीजिए। हाँ, x + y = 5 है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए, सही है। यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है सर? 0 5 है और 5 0 है, तो क्या मिला दिया जाए? यस सर, मिला दिया जाए। कहां चले गए? ठीक है, चल जाएगा भाई साहब। चलिए, इसका नाम क्या है सर? x + y > 5। अब सर थोड़ी सी बेईमानी करेंगे। क्यों सर? अरे भैया, आप सबको पता हो गया, आप तो आसपास के मोहल्ले वाले भी सीख गए आपकी बात सुनते सुनते। ये कहाँ की ओर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। 0 3 सर यहां होगा, 6 0 सर यहां होगा। ओके, चलिए फिर से लाइन वाइन खींचा जाए। हाँ चलिए सर, मस्त बना। और इसका नाम क्या है? अब ये भी कहां की ओर जा रहा है सर? ऊपर की ओर जा रहा है। सर इस पिक्चर में कोई एक और है, कौन है भाई? बोला सर इस पिक्चर में एक और है। हमने बोला कौन है? बोला सर x 3। सही है। अब ये उधर की ओर जा रहा है, तो क्या आप कंफर्म हो कि अनबाउंडेड? यस अनबाउंडेड है, और ये इसका फीजिबल रीजन। मजा आ रहा है सर।
ओके, अब पहले हमें बताओ कौन कौन सा पॉइंट है आपके पास। सर एक ये पॉइंट, ओके, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए, इसको बी और इसको क्या मान लेते हैं, सी। अगर आप ए की बात करते हो, आप किसकी बात कर रहे हो, ए की। तो देखिए पहला समीकरण क्या है सर, समीकरण x बराबर 3 है। कहे बहुत अच्छा। ये कहे किस सज्जन को काट रहा है, कहे सर इसको काट लिया। x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। x के जगह 3 देंगे सर, y का मान 2 आएगा। ए अपना मान बता चुका है। फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, बी की। बोलिए यहाँ बी में पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और वहां पे y का मान 1 आएगा। और जब आप रख दोगे ना तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। तो ये कितना आ गया, 4 1। देख लीजिएगा कहीं कुछ गड़बड़ लगे कमेंट कर देना है। सर ए निकल गया, बी निकल गया, सी तो सब जानता है सर, तो क्या क्या निकला सो बताइए। सर पहले तो आप लिखो सीपी, फिर आप लिखो वैल्यू, तीन कॉर्नर पॉइंट आया है। पहला कॉर्नर पॉइंट 3 2, दूसरा 4 1 और तीसरा 6 0। फिर से सर भूल गए, 3 2 4 1 और कितना हो गया, 6 0। अब किसकी बात करेंगे, z। z का मान कितना है सर, z का मान है -x प्लस 2y। अब मान बिठाइए, -3 और 2 दूना 4, 4 3 1, 4 रखेंगे -4 प्लस 2 -2, 6 0 रखेंगे -6। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें बेटा हमको क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब z ग्रेटर देन m का ग्राफ बनाएंगे। सर आपकी कैपिटल बारे बड़ा है तो कैपिटल M, छोटा मिनिमम पूछा तो छोटा M, बस दिखाए। z का मान सर -x प्लस 2y, इसमें सबसे बड़ा तो सर 1 है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये आपका हो गया -x प्लस 2y बराबर 1। ठीक है, यस सर। ग्राफ बनाना बहुत ही आसान काम है। ये आपका x है और ये आपका y। x के जगह 0 तो y का मान 1/2 आएगा, सही है। और अगर y के जगह 0 ले लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -1 0। अब आप ध्यान से देखो पॉइंट क्या क्या दिख रहा है। सर पहला पॉइंट दिख रहा है -1 0 और दूसरा पॉइंट दिख रहा है 0.5। यहां कहीं होगा कि नहीं होगा, और हमने क्या बोला, ये निश्चित है इससे जाएगा ही जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात को अब आप फील कर लीजिए कि ये ग्राफ ऐसा बनने वाला है। अब बनने वाला है तो जी सर देख लेंगे जैसे भी बने। कौन सा कलर सर, ये दीजिए कलर। बन गया ग्राफ। ये किसका ग्राफ बना, आप जल्दी से बोलिए। सर ये ग्राफ बना, आप पीछे चलेगी लग रहा है सर। -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1, ये किसका ग्राफ है, -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से सुनना। अब अगर आप इसमें 0 0 रखने का सोच रहे हो, सर आपने ग्राफ गलत बना लिया, कि हाँ ग्राफ तो गलत हो गया। चलिए एक बार फिर से बना लेते हैं। अब सही है।
थोड़ा सा नीचे गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा सा सोचना है, हम इसमें अगर 0 0 पुट करते हैं, अब देख लो क्वेश्चन एकदम अंतिम चरण में है, मजा आने वाला है, मजा तो आ रहा है सर। 0 0 बोला, 0 1 से क्या है ज्यादा, मतलब ये गलत बोल रहा था, ये नीचे जाएगा नहीं सर, ये कहां जाएगा, ऊपर। अब जरा बताइए, अब कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हुई कि नहीं हुई? सर क्या बोले थे, फीजेबल रीजन, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, या कॉमन हो गया, ई भी इधर है, ई भी बोला हम ऊपर में, कुछ हिस्सा मिला कि नहीं मिला? हाँ सर मिला। नहीं मिलता है तब एग्जिस्ट करता है, मिलता है तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पे क्या जवाब आने वाला है कि हमने z ग्रेटर देन m का ग्राफ बनाया, और हमने फीजेबल रीजन, अगर इस दोनों में कुछ नहीं मिलता तो हम लिखते बराबर क्या हो गया, फाइव, लेकिन मिल गया तो यहां क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 5। और ऐसी परिस्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, आधा अधूरा नॉलेज मत लीजिए। पिछले क्वेश्चन में जिसने ये काम नहीं किया उसका आंसर मिल गया, अभी नहीं करता वो जोर से बोल देता एक आंसर आया, हम लोग दूर कहीं मंद मंदी खड़े होकर मुस्कुराते, गया भाई साहब का तो गया। क्लियर हुआ? अब आप इस बात को अगर पढ़ोगे, अब ये बात आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से जाएगी। अब आप इसको जरूर देखना, अब ये क्लियर हो जाएगा कि z ग्रेटर देन m का ग्राफ बनाया गया और फीजेबल रीजन, इंटरसेक्शन अगर क्या हो गया 5, आंसर एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम वही होगा जो उसका मैक्सिमम था। अगर वो 5 के बराबर नहीं हुआ तो उसका मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। अब हम लोगों ने इस दोनों बात को सीख लिया, बाउंडेड अनबाउंडेड एकदम क्लियर है। अब एक बार फिर सुनिए, बाउंडेड में मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा और मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा और हर हाल में एग्जिस्ट करेगा का, ठीक है। और अनबाउंडेड में चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा मैक्सिमम आया है क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें नहीं भी आ सकता है। ठीक है सर। कहा सर अब तीसरा वाला बताइए, और एलपीपी को चुपचाप श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग निकल लेंगे। कहे ठीक भाई, पहले यहाँ बीच में क्या दे दीजिए, माइनस, ठीक, कलर बदल लेते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा। सोचिए अगर x के जगह 0 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, y का मान 0 तो x का मान -1 आएगा। अगर आप x के जगह 0 लेंगे y भी 0 आएगा। ग्राफ बनाने के लिए एक बिंदु तो और चाहिए ना, का जी का सर एक एक ले लेते हैं, एक लेंगे तो एक आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए पहला बिंदु क्या है सर, 0 1 और -1 0 के, बहुत अच्छा। कहे चलिए सर इसका ग्राफ बना ही देते हैं, झंझट खत्म। कहे एकदम सही। चलिए इस ग्राफ का नाम क्या है सर? इसका नाम है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या है, -1। अगर हम इसमें 0 0 पुट करते हैं, यही कर देते हैं, 0 0 0। बोला 0 -1 से छोटा क्या भैया, भांग खा लिया है क्या? 0 तो माइनस वाले से हमेशा क्या होता है, ज्यादा। तो क्या ये नीचे जाएगा का? नहीं सर। का ये तो का हम इधर चले, क्या चाहिए का? जी सर मन लगा। अब कहीं दूसरे की बात कर ले। कहा सर दूसरा का जब बात कर रहे हैं तो ये जा रहा है 0 0 और 1 1 से। कहां से जा रहा है, 0 और 1 1 से। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो
सही है। और इसका नाम क्या है? अब आप क्या करो, इसमें कोई मान लो किसी ने बोला हम 0 0 के, भैया 0 0 मत लीजिए, 0 0 लेने पे नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 0 से तो ये खुद गुजर रहा है, 2 0 लेते हैं तो x के जगह -2 और y के जगह 0। ये बात क्या है? सही। -2 0 से क्या है? छोटा। ये कहां गया? नीचे। बताइए, अब यहीं से आपका क्वेश्चन क्लियर। क्या इसका फीजिबल रीजन संभव है? नहीं सर, एक ऊपर की ओर जा रहा है और एक नीचे की ओर। तो जब फीजिबल रीजन ही नहीं हुआ तो क्या मिनिमम और मैक्सिमम? सर कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र संभव नहीं है, फिजिबल रीजन इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए कि इसका ना तो मैक्सिमम मान होगा ना ही मिनिमम। तो हम लोगों ने एलपीपी के सबसे पहले फर्स्ट क्लास में आपको 11th की सारी बेसिक बातें बताई थी। जी सर। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने एलपीपी के अनबाउंडेड, बाउंडेड और जिसमें फिजिबल रीजन पॉसिबल ना हो उसका थ्योरी भी देखा था। और अनबाउंडेड के ऊपर हमने सेकेंड और थर्ड लेक्चर देखा। और इस फोर्थ लेक्चर में शायद हमने उसमें बाउंडेड वाला देखा, हम लोग तो गलत बोल रहे, ठीक है ना। फोर्थ वाले में हम लोग आज किसका देखे? अनबाउंडेड वाला, और जिसमें पॉसिबल नहीं हो। तो इस तरह आपका एलपीपी का ये ग्राफ का काम खत्म हो गया है। आपके बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा, बस प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इसके अलावा एक वीडियो और डालेंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं आप वो भी सीख लो कि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि एलपीपी का सफर कैसा रहा, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।